बोलो परमेश्वर अपने मनों को खोलते हुए आज, क्योंकि बाइबल में लिखा जो कुछ तुम प्रार्थना में परमेश्वर से मांगो उसे विश्वास कर लेना कि वो मिल गया है। तो इसलिए अपनी प्रार्थनाओं को इसके सामने रखो और कहो परमेश्वर ये तेरी इच्छा हुई आज मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मैं अगर चाहता यहाँ अपनी बुद्धि से आना तो ये कभी ना होता। परमेश्वर आज तेरा अनुग्रह है, तेरी ग्रेस है, तेरी मर्जी है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ परमेश्वर। तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, मांगो कि जो कुछ आज तेरे दास के मुंह से वचन आए परमेश्वर निश्चय उसकी मेरी जिंदगी बदल जाए, उससे मेरा मन खुल जाए। जो आप चाहते हैं वो मेरी जिंदगी में पूरा हो। खुदावंद मैं चाहता हूँ ऐसी बुद्धि समझ मुझे आज दी कि तेरा पवित्र कलाम जो इतना कीमती है, सोना चांदी हीरे भी उसके सामने जीरो है, क्योंकि वो हमें जीवन नहीं दे सकती। जीवन तेरा कलाम है, अनंत जीवन तेरी बातों में है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर सब 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 जो परमेश्वर के प्रिय बच्चे हैं सब अपने आप को उसके सामने रखो और कहो परमेश्वर निश्चय आज मैं जो मांग रहा हूँ तेरे सामने वो बुद्धि और समझ को परमेश्वर आप मुझे दे चुके, ताकि मैं और मेरा घराना बचाए जाएं, हम तेरे लिए जिएं और उस अनंत जीवन को पाएं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह आप हमारे लिए मनुष्य बने, श्रापित बने, कंगाल बने, सब कुछ आपने सहा ताकि उस हमेशा की जिंदगी को हम पाए परमेश्वर। तो मांगो, क्योंकि आज वो आपको खोलेगा और आपकी जिंदगी में काम करेगा यीशु नाम से। मैं बिलीव करता हूँ खुदा मैं तेरा दास हूँ परमेश्वर। हम सबकी ज़िंदगी में ये दिन तेरी मर्जी से आया है, किसी इंसान की मर्जी से नहीं परमेश्वर। तो जब परमेश्वर हम सब इकट्ठे हैं, हम विश्वास करते मांगते कि तेरा आत्मा यहाँ बहुताई से काम करे और सब बदले, सब ब्लेस हों। और ख़ास करके परमेश्वर मैं अपने लिए मांगता हूँ कि मेरी मर्जी से नहीं परमेश्वर, तेरे आत्मा से मेरे मुँह से आज जो वचन आए इन लोगों की ज़िंदगियों पर एक बड़ा असर छोड़े, ताकि परमेश्वर ये बढ़ते जाएं, सुसमाचार फैलाए और तेरी मर्जी में बढ़ते जाएं। सब बातों में जो कुछ हम मांग रहे खुदा से आप पूरा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। स्वागत करो परमेश्वर का। कितने लोग आज खुश हो? सब लोग बैठ जाओ अपने स्थानों पर आराम से, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुने। ऊपर ही चाहिए था, ऊपर ही ठीक था मेरा पहले माइक, वहाँ थोड़ा सा नहीं, इको नहीं, शार्प कर दो, इको कम। तो अभी आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। आप लोग कितने खुश हो? आज खुश हो? तो आज परमेश्वर आज और आपको खुश करेगा। आप कैसे हो? आप उठकर आओ। नहीं, मैं बस ये वही है ना आपकी फ्रेंड। हाँ, मैं एक बार आया था, इसको भी वो ब्रेन की प्रॉब्लम थी जिससे ये चलती नहीं थी। देखो उस समय इसको हीलिंग हुई थी, वही है ना आप? बड़ी हीलिंग हुई थी इसकी। जैसे ये जैसे शरण को, सॉरी हरलीन को, जैसे ये ब्रेन का रोग है ना, क्या बोलते हैं इस बीमारी को? एमएस। एमएस इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मतलब ब्रेन की जो नसें हैं वो काम करना बंद कर गई है ना। तो सेम उसको बीमारी थी। जब मैं आज से कब आया था, 6 महीने पहले या साल ऐसा कुछ था, तो उस समय इसको हीलिंग मिली। अब तेरी भी बारी है और तू भी चलेगी और यीशु मसीह का नाम ऊंचा होगा। और शैतान जो अगेंस्ट करता है कई चीज़ों को, लोगों को, उसका मुंह क्या कर देगा? वो बंद। हालेलुया। सो आज जब मैं कल से इधर ही था और मैं प्रेयर में था कंटिन्यू, और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो जितने लोग आएंगे उनके बारे में ऐसे कुछ कुछ थॉट्स मेरे अंदर आ रहे थे, कुछ वचन आ रहे थे, कुछ बातें प्रभु मुझे दे रहा था। तो सब कुछ इस मीटिंग के लिए था, मेरा कोई और पर्पस नहीं था। क्योंकि जब एक खुदा का दास
अपनी प्रार्थनाओं में जाता है तो परमेश्वर ने उसे क्यों चुना है, ये आपने पॉइंट समझना आज। देखो, परमेश्वर हम जानते हैं कि वो एक स्पिरिट है, वो एक आत्मा है, तो उसे हम देख नहीं सकते। लेकिन जब आप सब लोग तो बाइबल को जानते हो, कुछ ऐसे लोग होंगे जो इतना अच्छे से नहीं जानते शायद, जो आज यहाँ पहली बार आए होंगे, या कम जानते होंगे या ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमेशा हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों के भले के लिए, उनके जीवन के लिए हमेशा अपने नबियों को, अपने दासों को क्या किया, यूज़ किया। लेकिन उसने जब यूज़ किया तो लोगों के जीवन में बहुत कुछ अच्छा हुआ। तो सेम आज से कई साल पहले परमेश्वर ने मुझे भी चुना अपने काम के लिए, तो अब तक तो बहुत कुछ परमेश्वर मुझे यूज़ कर रहा है अपने इच्छा के लिए, अपने किंगडम के लिए। तो आप लोगों ने ये समझना है कि जब उसने मुझे चुना तो मेरा एक ही काम है, जो उसके लोग हैं, जो आप उसके बच्चे हो, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, ये परमेश्वर चाहता है। जब परमेश्वर ऐसा चाहता है तो वो आपसे डायरेक्ट भी बात कर सकता है, क्योंकि अगर उसकी इच्छा है तो। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जैसे जो लोग बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो एक खुदा के दास की तरह अपने मन को नहीं रख सकते जितना खुदा का दास का मन होता है, क्योंकि वो 24 घंटे इसी काम में है। हालेलुया, कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि मैं कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम भी दुनिया में कभी ऐसे सिचुएशन में जाते हैं, यहाँ परमेश्वर के लोग नहीं है, संसारिक दुनिया है, तो कुछ घंटे उनके बीच में रहकर हमें भी फील होता है ऐसे कि जैसे कुछ अच्छा नहीं है ना, ऐसे फील होता है। क्योंकि जैसे मैं तो मैन ऑफ गॉड हूँ, तो मुझे आदत है हमेशा स्पिरिचुअल चीज़ों की खोज में रहना, स्पिरिचुअल चीज़ों को पकड़ना, हर वक्त दिल में बस परमेश्वर और उसकी इच्छा ही चलती रहती है। तो जब कभी ऐसे मौका लगता है तो मैं तब आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा इन चीज़ों को प्रैक्टिकली और अनुभव करता रहता हूँ अपनी लाइफ में, कि जो बिलीवर्स हैं उनके लिए परमेश्वर के साथ चलना, फिर संसार में रहना, बिजनेस करना, जॉब करना, तो इन सब बातों में क्या होता है, आप लोग अगर परमेश्वर की मर्जी है तो वो डायरेक्ट भी आपसे बात कर सकता है। लेकिन कभी कभी जॉब के कारण, दुनिया में काम काज के कारण आप उस लेवल तक अपने मन को नहीं रख पाते, इसलिए आपको कई बार कई सारी बातें परमेश्वर की समझ नहीं आती। तो इसीलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, अपने काम को, किंगडम को बढ़ाने के लिए उसने अपने दासों को चुना, आराधकों को चुना, ताकि वो आपको आनंद से भर सकें अच्छी आराधना करके। हालेलुया, कितनों को बात समझ आ रही है? आज समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? लेकिन आज जैसे मैं प्रेयर कर रहा था, तो मेरी प्रेयर का मीनिंग क्या है? आप ये मीटिंग, अब जब मैं प्रेयर कर रहा था तो मेरी प्रेयर का मीनिंग और ये मीटिंग था, तो इसका मतलब जब हम इतने विश्वास उसके सामने किसी खास बात को रखते, तो ऐसा कभी हो सकता है कि वो अपनी मर्जी को पूरा ना करे, या वो अपने दास के मुंह को यूज ना करे? आप सोचो, कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो फिर अब जो मेरे मुंह से आएगा वो मेरी इच्छा से नहीं होगा, वो खुदा की ओर से होगा, और उसको आपने क्या देना? ध्यान। अगर आपने ये अच्छा ध्यान दिया आज, तो मैं विश्वास करता हूं आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करेगा, जबरदस्त वाला काम करेगा। हालेलुया, कितनों को बात समझ आती है? देखो, अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं या दुनिया में देखते हैं, अभी संसार में हमारा यीशु एक है और हम सबके पास एक ही बाइबल है। बाइबल भी एक है और हमारा यीशु भी एक है। लेकिन जब हम दुनिया में ध्यान देते हैं तो बहुत सारी डिनोमिनेशंस अलग अलग जो है, उनकी कुछ कुछ शिक्षाओं में क्या होता है? फर्क होता है। कितनों को बात समझ आती है? होता है या नहीं होता है? क्योंकि बहुत सारी अलग अलग संस्थाएं हैं, तो उनकी कुछ कुछ शिक्षाओं में फर्क होता है। लेकिन एक बात याद रखना, कभी कभी जब एक परमेश्वर का दास या कोई बिलीवर बहुत हम्बल है, बहुत दीन है, तो परमेश्वर उस पर अपनी
कुछ ऐसी खास बातों को प्रकट करता है जो कलीसिया के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। आमेन। कितनों को बात समझ आती है? तो मैंने पिछले दिनों में जैसे एक पॉइंट है आप सबके लिए, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में एक जगह पर लिखा कुरिन्थियस में, जो शारीरिक मनुष्य है वो परमेश्वर की जो आत्मिक बातें हैं उन्हें वो अच्छे से समझ नहीं सकता। आमेन, हालेलुया। आप कुछ टाइम तक पूरा आज फोकस बना के रखना, क्योंकि जो परमेश्वर, अभी देखो ना, एक चीज ध्यान रखो, आप तो इधर हो लोकल, ठीक है? ये बॉबी जी, संगीत जी इंडिया से आए हैं ना, मैं भी इंडिया से आया हूँ। 8-9 घंटे चेयर पर बैठे रहे, तो इतना हम दूर से आए हैं, ठीक है? तो उसके लिए कोई हमारी फीस नहीं है ऐसे स्पेशल कि हमारी ऐसी फीस दो आप लोग तब हम आएंगे। अब ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ जो स्ट्रगल, जब मेहनत हमने की, सिर्फ आपके लिए। किसके लिए? तो अब आपका काम क्या है कि ये अगर इतनी दूर से आए हैं, ये परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने आए हैं, उसका कलाम हमें देने आए, उसका वचन हमें देने आए हैं, या आराधना करके हमें आत्मा से भरने आए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब अगर हम नहीं ध्यान देते, सिंपल है, हम शरीर में बोलो, तो जो शरीर में होगा कैसे उसकी बात को समझ पाएगा ना? जैसे बाइबल में लिखा है, बाइबल में ऐसे लिखा है, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता। अगर उसने उसे समझना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? आत्मिक रीति से समझना पड़ेगा। आत्मिक रीति से कैसे समझ सकते हैं? अपना ध्यान देके, अपने मन को मार के नहीं, ये फालतू मन मेरे जीवन से जा चुका है, परमेश्वर महान है, वो सामर्थ्य, उसने दुनिया को रचाया है। अपने आप के मन को, जैसे लिखा ना, तुम आत्मा से दे की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे, ऐसा लिखा ना परमेश्वर के कलाम में। तो अब हमने क्या करना है, सबने ये बात को सोचना है कि आज इस मीटिंग को करने के लिए मेहनत लगी, लोग दूर से आए, कई चीज़ों का अरेंजमेंट किया, और जिन्होंने सेवा की वो 2 दिन से क्या क्या अरेंज कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। हम तो आए हैं जस्ट, और कुछ लोग तो शायद जो टाइम दिया गया होगा, अगर 1 बजे की मीटिंग स्टार्ट हुई होगी तो शायद कुछ लोग आ चुके होंगे 1 बजे या उससे पहले, फिर धीरे धीरे अपने टाइमिंग से आने लगे। लेकिन अब सोचना पड़ेगा ऐसा क्यों होता है? इसी को बोलते हैं शरीर। जब ये शरीर नहीं होगा, मैं भी, मुझे टाइम दिया गया जितना, मैं तो रेडी होकर बैठा था। मैंने कौन सा बड़ी दूर से आना था या मुझे बड़े काम थे, मैं तो इसी काम के लिए बैठा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मुझे टाइम दिया गया तो मैं राइटली अपनी प्रेयर से उठकर नहा धोकर रेडी हो गया कि अपने टाइम से पहुँचना, जो मुझे दिया गया। लेकिन मुझे मैसेज मिला, अभी रुको, अभी और रुको, अभी और रुको। आप समझ रहे हो क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि आपके सिस्टम के कारण, आपके मन के कारण। आप समझते हो नहीं समझते हो? अब हम सब लोग चाहते हैं हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो। हालेलुया। चाहते हो या नहीं चाहते हो? और जब हम कलाम पढ़ते हैं तो इससे भी, हमसे भी ज्यादा कौन ये चाहता है? परमेश्वर। सोच कर देखो, हमसे भी ज्यादा जब उसके हम गहरे वचन पढ़ते हैं। जैसे वैसे तो मैं हमेशा लोगों को, हमारी मिनिस्ट्री का नाम है पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च। ये मुझे परमेश्वर ने क्यों दिया इस सेवकाई का नाम या इसका बेस के पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च? वैसे जब मैं शुरू में सेवा करने से पहले, जब मैं भी एक बिलीवर था, पहले एवेंजलिस्ट था, सुसमाचार दे रहा था, तो ऐसे प्रभु की इच्छा है कि मैं भी मिनिस्ट्री करूं, मेरी भी मिनिस्ट्री हो। लेकिन मैंने जब बहुत कुछ देखा संसार में कैसे मिनिस्ट्रीज हैं, तो उतनी समझ नहीं थी। स्टार्ट था मेरा उस समय, क्योंकि अनुभव से हम आगे बढ़ते हैं ना। जैसे कोई वर्शिप करता है, शुरू में कुछ वर्शिप करने का तरीका, और धीरे धीरे जबरदस्त हो जाता है ना तरीका उनका, क्योंकि अनुभव बढ़ता जाता है। ऐसे ही परमेश्वर में हम जब चलते हैं तो अनुभव बढ़ता जाता है।
एक बलीवर भी जब अच्छे से परमेश्वर के साथ चलता है तो उसका भी अनुभव बढ़ता जाता है। अगर वो चलेगा और अपने अनुभव को देखना चाहेगा तब होगा ना ये। अगर वो सिंपल ठीक है आए गए चले गए तो फिर अनुभव कहाँ से मिलेगा उसे परमेश्वर के साथ चलने का। लेकिन मेरे पास कम अनुभव था तो मैंने भी अपने नाम से बना ली अपनी मिनिस्ट्री, सुखपाल राणा मिनिस्ट्री, अपने नाम से। लेकिन जब मैं बढ़ता गया तो जो मैं जानता था, जो मैंने सीखा था दुनिया से या खुद पढ़ा था या इधर उधर बहुत सारा बाइबल को समझा, लेकिन जो मेरे पास था बाइबल का ज्ञान जो दुनिया में है। लेकिन यहाँ पर ना मैं हमेशा, जैसे बाइबल में लिखा ना, तुम मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हें वो कठिन कठिन बातें बताऊंगा जो तुम नहीं जानते। तो ये मेरे अंदर वचन था और मैं बाइबल की कुछ बातों से मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं थी, मैं सेटिस्फाई नहीं था कुछ बातों से। लेकिन मैं हमेशा चाहता था इनका आंसर मुझे मिले, लेकिन उसका आंसर अगर ढूंढो तो वो वैसा ही था जैसा सब प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसे फील होता था यहाँ कुछ है जो समझना जरूरी है, कुछ तो है इन बातों के अंदर जो हमें समझना जरूरी है। तो मैं प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर के सामने जाता रहा। तो ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत प्रार्थना में परमेश्वर के सामने किसी बात के लिए जाए और परमेश्वर से आंसर ना दे, ऐसा हो सकता है कभी? बोलो। मैंने तो आज तक ऐसा मेरे साथ तो हुआ नहीं। मैंने जो भी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने रखी उन सब का आंसर मैंने पाया, सबका। हालेलुया। अगर आप अपनी जिंदगी में चाहते हो, आप जानते हो, जब मैंने परमेश्वर के सामने इन बातों को रखा तो परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी, मेरे मन को खोला, मुझे समझ दी। एक बार की बात है, मुझे हमारा जो चर्च का जो पॉलिटिकल प्रधान है उसके ना नॉन में या उसके जानकारी में एक पास्टर जो मुझे मिलना चाहता था, वो बॉम्बे था, बॉम्बे से था पास्टर। तो वेरी एजुकेटेड है ना, जैसे ठीक है हम तो एवरेज गुजारा कर लेते इंग्लिश में, लेकिन वो तो हाई फाई इंग्लिश जानता था। लेकिन जब वो मेरे साथ बैठा तो बहुत इंग्लिश में बातें कर रहा। तो मैंने उससे कहा आपको हिंदी आती है? कहता हाँ मैं पंजाबी हूँ, पंजाबी भी आती है, लेकिन मैं बॉम्बे में काम करता हूँ, वहाँ सेटल्ड हो गया हूँ। तो जब मैं उससे बैठा तो ठीक है बातचीत शुरू हो गई हिंदी में। और जब हम बैठे तो उसको मैंने पूछा अच्छा आपका अगुआ कौन है? कहता इंडिया में कोई नहीं है। मैंने कहा क्यों? अच्छा। कहता नहीं मैं थोड़ा इंडिया का सिस्टम लाइक नहीं करता, मैं ये वाले फॉरेन के 2 अगुए हैं उनको सुनता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उसे बताया मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे खुदा ने बहुत समझ दी है अपने कलाम की, अपने भेदों की। क्योंकि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब वो बहुत एजुकेटेड नहीं थे नबी लोग, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आकर ऐसी चीज़ों को प्रकट करता था कि दुनिया को हिला देने वाले काम। हालेलुया। तो आज भी वो सेम परमेश्वर अगर हमारे पास अच्छा मन है तो वो बेस्ट चीज़ें हमारी ज़िंदगी में करेगा। मैंने उससे एक वचन पूछा, मैंने कहा इसका मतलब बताओ इस वचन का। तो जो वहाँ लिखा था उसको ही घुमा फिरा कर उसने बताया। तो मैंने कहा आप इससे आपकी सेटिस्फेक्शन है ऐसे जो आपने इसका एक्सप्लेन किया? कहता हाँ मैं तो, अब देखो मैंने बाइबल के ऊपर PhD की है, ये किया वो किया है, मैंने वो क्या कहते हैं कैसे बोलते हैं उसको, BD भी की है। अब इतनी डिग्रियों का नाम ले रहा था। तो मैंने कहा अगर मैं तुम्हें इस वचन के बारे में समझाऊं तो समझाऊं कुछ? कहता ऑफ कोर्स। मैंने जब शुरू किया तो वो ना हैरान हो गया। कहता मैंने इतना सुना दुनिया को, आज तक मुझे इस वचन के बारे में किसी ने ये राइट इंफॉर्मेशन नहीं दी। फिर उसने खुद एक वचन मुझसे पूछा तो वो भी मैंने उसे समझाया। तो उसके बाद वो 5 दिन, अगले दिन जाने वाला था बॉम्बे, वापस गया ही नहीं। कहता मुझे और समझना है और समझना है। 5 दिन मेरे साथ बैठा रहा,
रोज आधा घंटा 1 घंटा रिक्वेस्ट करके, और मेरे भी मन में परमेश्वर ने डाला इसके साथ बैठ। तो ये मैं बात क्यों बता रहा हूं, ये विषय बड़ा गंभीर है कि परमेश्वर का जो कलाम है, वचन है, हम जानते हैं ये भेद की बातें हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा फिगरेटिवली वचन लिखा हुआ है। अगर हमें उस फिगरेटिवली वचन को लिटरली उसका मतलब लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे अपने जीवन में सही अप्लाई नहीं कर रहे। हालेलुया। आप जानते हो, मैंने अब जो मेरी सेवकाई है, मैं दुनिया में प्रचार कर रहा हूँ कि परमेश्वर जो है वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी परीक्षाएं नहीं लेता। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? फिर जो लोग बाइबल की कुछ बातें जहाँ परीक्षाएं लिखी है उस पर ध्यान देते हैं, वो कहते हैं ये देखो अब्राहम की हुई, वो अय्यूब का इतना बुरा हाल हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो आप कैसे कह सकते हो परमेश्वर परीक्षाएं नहीं लेता? तो मैं उसे उन लोगों को समझाता हूँ कि देखो, अगर आप ये बिलीव करोगे कि परमेश्वर शायद मेरी परीक्षा ले रहा है, तो आप लोग गलत विश्वास कर रहे हो। आप एक गलत वचन को अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हो, जिससे आपकी जिंदगी में कौन काम करेगा? दुष्ट, नेगेटिविटी। और नेगेटिविटी चाहती है कि जो खुदा के लोग हैं वो कंफ्यूज रहे, वो कभी खुल ना पाए परमेश्वर के साथ, कभी राइट हो ना पाए, कभी अच्छे मन से परमेश्वर के साथ ना चले, वो हमेशा कंफ्यूजन में रहे, कंफ्यूजन में। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं, देखो एक सिंपल बात पर आपने ध्यान देना है, आपका मन परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, एकदम से अच्छा। आपको कभी भी किसी भी 1% तक भी किसी भी बात को लेकर परमेश्वर के साथ डाउट नहीं होना चाहिए। आपके दिल में हमेशा ये होना चाहिए कि वो मेरे लिए हमेशा सच्चा खुदा है, हमेशा वफादार है, उसका मन मेरे प्रति हमेशा अच्छा है, वो हमेशा मेरे लिए अच्छा चाहता है। इसे बोलते हैं पॉजिटिव ज्ञान। को बात समझ आती है? हमें परमेश्वर के साथ पॉजिटिव बनना है, क्योंकि जब हम पॉजिटिव बन जाएंगे, क्योंकि जब मैं लोगों से मिलता हूँ, मुझे याद है, अभी मैं एक तुम्हें छोटी सी टेस्टमनी समझाता हूँ, मतलब इसमें भी ज्ञान है, टेस्टमनी में भी। हमारी चंडीगढ़ में ब्रांच है, तो मैं पिछले दिनों में किसी काम से चंडीगढ़ गया, तो मैंने सोचा वो जो काम था वो एक दिन लेट हो गया। तो अब मैंने सोचा मैं होटल में बैठकर क्या करूँगा, हमारी तो ब्रांच है, लेकिन एकदम से लोगों को इकट्ठा करना भी कठिन होता है। लेकिन फिर भी हमने ब्रांच को जो संभालता उसको मैसेज किया, तो काफ़ी 50, 60, 70 लोग इकट्ठे हो गए। मैं गया तो वहाँ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। तो वहाँ एक बहन थी जो हमारी ब्रांच से आने से पहले 6 साल से प्रभु में चल रही थी, ठीक है। और उनकी एक लड़की थी जो बड़ी, जिसका डिवोर्स हो चुका था, उसके पास एक बच्चा था। तो वो जो उनकी लड़की थी वो नशा भी करने लगी और रात को 2-2 बजे तक घर आती थी और रियल एस्टेट का काम करने लगी। कभी कोई उसे छोड़ना आता था रात को, कभी कोई, मतलब ये सोच लो कि वो गलत हो चुकी थी। और इतना उसके जीवन में शैतान काम करता था कि वो, उसके अंदर पता नहीं कहाँ से शैतान की ताकत आ जाती थी कि उसका भाई था, बहन थी, मम्मा थी, उन तीनों को वो मारती थी। और उन्होंने वीडियो बनाई, चीज़ें उठा पड़ा के ऊपर छत से नीचे, टीवी, LCD, मोबाइल तक हर चीज़ को तोड़ देती थी। आसपास का मोहल्ला भी उससे परेशान था और उसको लेकर वो कभी कभी सोचते थे कि हम सुसाइड कर लें सारा ही, इसे भी जहर दे दें और खुद भी दे दें। इतनी तकलीफ थी, इतना रोज का जो दिन निकलता था ना उनका, ऐसे था जैसे, मतलब इतना खराब, इतना तकलीफ से भरा था उनके लिए। लेकिन जब मैं उन्हें मिला तो मैंने उन्हें कुछ पॉइंट बताए जो उन्हें नहीं पता था। वो हमेशा क्या कर रहे थे, अपनी उस प्रॉब्लम को लेकर इतने नेगेटिव थे, हमेशा उनके दिमाग में वो प्रॉब्लम ही चल रही थी, वो सिचुएशन जो घर में बना हुआ था। कभी भी वो परमेश्वर के साथ क्या करना अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, जिससे उनकी हीलिंग हो, जिससे वो बदल जाए, ठीक है। तो जब
पहले दिन आई तो मुझे दूसरे दिन भी वहाँ मौका लगा, तो मैंने उन्हें कहा उसको लेकर आना बेटी को। वो कहते वो तो आएगी नहीं कभी भी। मैंने कहा मैंने आपको क्या कहा, मैंने एक वर्ड दिया ना, अगर आप उस वर्ड को काट दोगे तो वो नहीं वचन काम करेगा। मैंने जब आत्मा से कहा उससे कल लेकर आना, तो इसका मतलब ये वचन उसको बदलेगा अगर तुमने इसे रिसीव करके गए। यस, लाएंगे उसे। आमेन, हालेलुया। उन्होंने वैसा किया और वो कल आ गई। जब वो आई तो मैं कई सारी बातें समझा रहा था वचन की, जीवन की, उस पर असर हुआ। ठीक है, जब असर हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना, मुझे स्पिरिट में भी दिख रही थी कि जैसे वो उसके आंख से आंसू भी निकल रहे थे, तो मैं ऐसे फील कर रहा था जैसे वो पश्चाताप कर रही है। तो मैंने उससे कहा कि आप एक काम करो, एक हफ्ते बाद मेरे अमृतसर चर्च में आना, मैं आप लोगों से मिलूंगा। 3 4 5 फैमिली थी, उन सबको मैंने बोला। लेकिन जब वो मेरे पास आए तो उनको ना इतने हालात में जीते जीते एक आदत बन गई थी कि बस उस हालात को ही बोलते रहते थे, ये प्रॉब्लम, ये हालात, ये ऐसा है, वो तंग करती है, ये करती है। उनकी एक आदत ही बन गई थी। जब वो मेरे साथ एक हफ्ते बाद आकर बैठे तो वही रोने धोने रो रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, रुको आप, मैं एक हफ्ता पहले आपको मिला था, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता, उसको लेकर वो रोज गंदी गालियां निकालती है, पहले मुझे ये समझाओ एक हफ्ते से क्या हुआ, उसने आपको तंग किया? कहते नहीं किया। तो मैंने कहा तुम्हें समझ नहीं है, जब तुम्हें उसने एक हफ्ते से तंग नहीं किया तो इसका मतलब साफ है कि परमेश्वर ने अपना काम कर दिया है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? अब सोचो, परमेश्वर ने तो अपना काम कर दिया। अब ये ही तो प्रॉब्लम है बलीवर्स के अंदर, जिन्हें राइटली पता नहीं करना क्या है। इसीलिए उनके पास जो यीशु मसीह चोखा जीवन लेकर आए, जब हम यूहन्ना 10:10 पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा? यीशु मसीह कौन सा जीवन लेकर आया हमारे लिए? हालेलुया। हम इतनी दूर नहीं है, बोलो आप में से कोई। हाँ, कौन सा जीवन? चोखा जीवन ना। अब सिंपल बात है, जैसे मान लो आपकी जैसे कोई पति पत्नी है, तो पत्नी पति के लिए खाना बनाकर लेकर आई अच्छा वाला। तो क्यों लेकर आई? क्योंकि प्यार है उसे। तो आपके लिए अच्छा खाना लेकर आई तो आप ऐसे कहोगे मेरे लिए है या किसके लिए? ऐसे कहोगे? बोलो, नहीं कहोगे ना। जब वो लेकर ही आपके लिए आई, तो जब वो चीज जब आपके लिए लेकर आई तो वो तो ऑफकोर्स श्योर पक्का है कि ये आपके लिए है। लेकिन आगे से बंदा शारीरिक है, गड़बड़ दिमाग है, पूछ रहा है किसका है, क्यों लेकर आई इधर, तो वो दिमाग गड़बड़ है, समझ गड़बड़ है। जब बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारे लिए कौन सा जीवन लेकर आया? चोखा। जब वो लेकर ही आया, इसीलिए दुनिया में आया, तो वो हमारे लिए अवेलेबल है। आमेन। कितनों को बात समझ आती है? अगर आप लोग अपने फोन वगैरह सब पर्स में रख लो या साइड में रख लोगे ना, तो प्रभु आपसे खुश होगा। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि हमने जो टाइम आज परमेश्वर को दिया है, तो उसका क्या लेना है? पूरा पूरा फायदा लेना है। फिर आपकी जिंदगी में वो काम करेगा जब आपका मन तैयार होगा। हालेलुया। अब मैं बात कर रहा हूं, जब वो चोखा जीवन लेकर ही आया हमारे लिए, तो उसने हमारे लिए चोखा जीवन कैसे दिया? हमें कैसे दिया? आप जानते हो ना, सबसे पहले उसने जो सजा हमें मिलनी थी, जो मौत हमें मिलनी थी, सजा का मतलब जैसे मान लो कोई क्राइम करता है इस दुनिया में, तो जैसे मान लो वो ड्रग्स वगैरह की करता है, स्मगलिंग ऐसी चीज करता है, तो जब पकड़ा जाता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं? उसको चुप करके बैठा देते हैं, पहले पीटते हैं, खूब मुंह खुलवाते हैं, कहां से कौन कौन तेरे साथ है। इसको बोलते हैं सजा। समझते कि नहीं समझते? जब भी दुनिया में क्राइम कोई करता है तो क्राइम से पहले उसको वो रिमांड नहीं लेते हैं। क्यों लेते हैं? उससे कुछ बातें और समझना चाहते हैं, कौन कौन तेरे साथ है, क्या क्या है, कैसे नहीं है।
तो कितना वो तकलीफ भरा होता है गुनाह, वो सजा। इसी तरह बाइबल हमें कहती है कि मनुष्य पापी है और हम जन्म से ही पाप करते आ रहे हैं, और आज भी यीशु मसीह में भी आकर क्या कर रहे हैं हम लोग, पाप कर ही रहे हैं। हालेलुया। हम सोचते नहीं कर रहे, करते हैं हम, हमारी सोच से पाप होता है। हम दूसरों के साथ कभी कभी जो व्यवहार करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, कभी कभी किसी का दिल इतना दुखा देते हैं हम लोग, वो भी एक पाप ही है, किसी का दिल दुखाना। हमसे आज भी पाप होता रहता है कुछ ना कुछ टाइप का। लेकिन याद रखना, हम इतने गुनाहगार थे कि हमारे सब गुनाहों को यीशु खुदावंद ने अपने ऊपर लिया। सारी तकलीफ को, सारी रिमांड को जो हमें सहना था, और जब सब कुछ उसने लिया तो ये क्या था खुदावंद का, बोलो क्या था? प्यार। सोच कर देखो उसका प्यार। अब जब उसका ये प्यार है तो बाइबल कहती है जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया वो अगापे है, और हमारे अंदर जो प्यार है वो कौन सा है? वो फिलियो है। फिलियो का मतलब शारीरिक स्वार्थी प्यार। लेकिन जो यीशु के अंदर, खुदावंद के अंदर प्यार है वो अगापे है, अनकंडीशनल लव। किसी कंडीशन पर उसने हमसे प्यार नहीं किया, उसने दिल से, खुशी से, सारे मन से हमसे क्या किया, इसीलिए उसने हमारी सजा को अपने ऊपर लिया। अब सोचने वाली बात है, सुनो ध्यान दो। यीशु मसीह कहता है देखो मैंने तुम्हारे लिए दुख सहे ना, अब मुझे थोड़ी तकलीफ देनी है, तुम्हें परीक्षाएं देनी है, तुम्हें पक्का करना, तुम्हें ठीक करना, मुझे परीक्षाएं देकर। जैसे हम अपने बच्चों को करते हैं, जब हमारा बच्चा 10 साल का होता है ना, तो हम डंडा लेकर पहले उसकी टांग तोड़ते हैं, तो फिर उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो किसी ने पूछा क्यों किया? हम इसे पक्का कर रहे हैं, इसके सेट कर रहे हैं इसे कि ये बड़ा होकर स्ट्रॉन्ग बने। क्या कोई माता पिता ऐसा करता है? बोलो। जब माता पिता ऐसा नहीं करता तो खुदावंद जो महान है, जिसके एक शब्द से पूरी दुनिया बदल सकता है, एक शब्द से सारी कायनात बदल सकता है, वो क्यों ऐसा करेगा? लेकिन बाइबल समयों का प्रबंध है, अलग अलग समयों का प्रबंध है, समयों का ज्ञान है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, उसका एक कॉरिडोर है। तो कॉरिडोर में बच्चे खड़े होते थे, ठीक है, स्टूडेंट्स। तो प्रिंसिपल ने एक बोर्ड लगवा दिया कि कोई भी बच्चा इस कॉरिडोर में नहीं खुलेगा बाहुक्म प्रिंसिपल। वो बोर्ड लग गया, ठीक है। लेकिन अभी वो बोर्ड लगा था, आने वाले कुछ टाइम के बाद प्रिंसिपल ने अपना नया लॉ दे दिया, ऑर्डर दे दिया, दूसरा बोर्ड लग गया, अब तुम यहां खड़े हो सकते हो, प्रिंसिपल का हुक्म है। अभी वो बोर्ड उतारा नहीं, पहले वाला क्या नहीं किया, अभी उतारा नहीं, तो जो पड़ेगा वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो एक पड़ेगा या खड़े नहीं होना, एक पड़ेगा या खड़े हो सकते हो, ये उसका तो दिमाग चक्कर में पड़ जाएगा ना। बोलो, चकरा जाएगा कि नहीं चकरा जाएगा? क्योंकि वो अभी उतारा नहीं। इसी तरह जो पुराना नियम या वो बातें जो हमारे लिए उस समय लिखी गई, वो भी हमारी शिक्षा के लिए तो है, लेकिन उन्हें हटाया नहीं गया। तो हम जब वचन पढ़ते हैं तो हम वो भी पढ़ लेते, ये भी पढ़ लेते, वो भी पढ़ लेते, ये भी पढ़ लेते, ये भी पढ़ लेते, उससे हमारा दिमाग गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए हमें संदर्भ में वचन को पढ़ना होगा, रचना में इसे समझना होगा। जब तक हम इसे रचना में नहीं समझेंगे, हम राइटली परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएंगे। आप जानते हो एक चीज ध्यान दो, आज दुनिया में क्या हो रहा है? जो प्रभु के लोग हैं, आप जानते हो प्रभु के लोग जो हैं, जो परमेश्वर के साथ चलने वाला जीवन है, उसे बोलते हैं स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल जीवन कैसे होता है? बिना किसी सहारे से, बिना किसी चीज को पकड़कर, स्पिरिचुअल लाइफ वो एक कनेक्शन होता है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। क्या होता है? जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो आत्मिक जीवन है, वो एक ऐसा कनेक्शन है परमेश्वर के साथ जो बनाना है। लेकिन एक्चुअली जो एक व्यक्ति जो यीशु मसीह में आ गया है,
वो कभी इतना अच्छे से ध्यान नहीं दे पाता कि मैं अब यीशु मसीह में हूँ, तो अब मेरा, जैसे मान लो ये, जैसे अब हम दुनिया, अभी हम इसी दुनिया में हैं जो दुनिया है, लेकिन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो अब हम फिजिकल दुनिया में होते हुए भी एक आत्मिक दुनिया में चुने गए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? अगर जो हम आत्मिक दुनिया में चुने गए, जैसे मान लो कोई भी एक बलीवर जब चुना जाता है तो शुरू में जब वो चल रहा है तो अच्छा मन होता है, वो काम देखता है, कई चीज़ें देखता है, तो उसका मन बना रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद अगर वो परमेश्वर के साथ कंटिन्यू बना नहीं रहेगा नियम में, कुछ टाइम तक, महीना 2 महीने, देखना धीरे धीरे वो शरीर में जाता जाएगा, फिर उससे प्रेयर नहीं होगी। जैसे मान लो एक मैं चीज़ समझाता हूँ, जैसे हम सब लोग यहाँ आए, ठीक है, हम जानते हैं कि यहाँ आज परमेश्वर की मौजूदगी है, उसकी हजूरी है। लेकिन अगर हम जब बैठते हैं या हम सुन रहे हैं बातों को आत्मिक, हमारा मन नहीं लग रहा, हम अच्छे से नहीं बैठ पा रहे, तो क्लैरिटी है कि हम शरीर में आत्मा से भरे हुए नहीं। कितनों को बात समझ आती है? जब हम शरीर में हैं तो शरीर में कभी भी हमारा जो फेथ है, मन है, उस तरह परमेश्वर के ऊपर नहीं बनेगा जिससे बड़े काम प्रकट होते हैं, जिससे बड़ी चीज़ें प्रकट होती हैं। क्योंकि परमेश्वर ने तो आपको चुना है बड़े काम के लिए, बड़ी, आप सोच भी नहीं सकते। अब मैं सेवा कर रहा हूँ इंडिया में, तो परमेश्वर अकेला मुझे इंडिया में क्यों यूज़ करेगा? वो तो पूरी दुनिया में यूज़ करेगा। लेकिन वहाँ पर हम देख रहे हैं इतने ज़बरदस्त मिरेकल को आप सोच ही नहीं सकते। आप सोचो, हमारे पास सिर्फ नए लोग नहीं आते, वैसे 70% तो हमारे पास नए लोग आए हैं, और जहाँ बैकस्लाइड लोग, मेरी सेवा ही ये है नए लोगों की या बैकस्लाइड लोगों की। जो ऑलरेडी यीशु मसीह में चल रहे हैं वो तो मेरी कुछ बातें उनको लड़ी जाती है। क्या हो जाती है उनको? सच्ची में मेरी बातें ऐसे उनको फील हो जाती है जैसे ना कुछ डिफरेंट है, क्या है, लेकिन वो फिर उसको अच्छे से ले नहीं पाते। पहले टाइम में मैंने वो ज़्यादा उन बातों को मैं बोलता था, लेकिन कुछ समय से मुझे हॉली स्पिरिट ने कहा ज़्यादा मत बोल, थोड़ा थोड़ा करके बोल। हालेलुया। तो इसीलिए कुछ समय से मैंने उन बातों को थोड़ा कम कर दिया। लेकिन उससे क्या हुआ, जब हमारे पास कोई 10 साल से 20 साल से प्रभु में चल रहा होता है, तो वो आता है जब तो उनके बड़े काम होते हैं। अब सोचो वो तो प्रभु में ही है, तो क्यों काम नहीं हो रही? एक बंदा प्रभु में है तो काम क्यों नहीं हो रही, जबकि वो अवेलेबल है? हालेलुया। तो ये विषय वही है जो मैं समझा रहा हूँ। हम फिजिकल दुनिया में होते हुए भी एक आत्मिक दुनिया में, जिसे बाइबल में कहा गया है, अब तुम्हारा पुराना जीवन मर चुका है और तुम यीशु मसीह के साथ क्या किए गए हो? जिंदा किए गए हो। हालेलुया। अगर हम जिंदा किए गए हैं तो अब जो हमारा पुराना जीवन है और अब जो हमारा नया जीवन है, उसे हमें समझना होगा। कभी कभी कुछ लोग इसे अच्छे से समझ नहीं पाते, और जब इसे अच्छे से समझ नहीं पाते तभी वो उस तरह से परमेश्वर की पावर को अपने जीवन में देख नहीं पाते। हमारी जलालाबाद ब्रांच है और ब्रांचेस तो खुल रही, धड़ाधड़ खुल रही। अभी बठिंडा में भी हमने एक ब्रांच बस थोड़े दिनों में खुल जाएगी। आपको सोशल मीडिया पर हमें आप लोगों को दिख जाएगी हमारी मीटिंग, ठीक है। तो परमेश्वर ऐसे रास्ते खोल रहा हमारे लिए, और मैं देख रहा हूँ कि जो लोग यीशु मसीह में चलते चलते बैकस्लाइड हो गए। क्यों बैकस्लाइड हुए? इन बातों को जब मैं परमेश्वर के सामने रखता था तो फिर मुझे परमेश्वर ने इन बातों को ज़ाहिर किया। बैकस्लाइड होने का मतलब होता है एक व्यक्ति जब वो यीशु मसीह में चलता है तो कभी कभी क्या होता है ना, वो उसको ज़रूरत होती है कि वो पर्सनली अपनी बात को अंडरस्टैंड करे किसी के साथ। क्या होता है ना, जैसे अब मिनिस्ट्रियाँ बढ़ रही है सारी, तो बहुत दुनिया बढ़ रही है, तो जो अगुए हैं वो उस तरह से बात लोगों से कर नहीं पाते। तो कुछ लोग जो होते हैं उनके जो काम है रुके रहते हैं। धीरे धीरे काम, जब किसी का काम रुक जाता है, उसकी ज़िंदगी में परमेश्वर की ओर से वो बरकत आती नहीं है,
तो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट कम होना शुरू होता है। ये मैंने अनुभव किया। उसका इंटरेस्ट क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। और जब कम होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे उसका जो रुचि है, जो उसका मन था, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अब नॉर्मल मन परमेश्वर की पावर को कैसे देखेगा? आमेन, हालेलुया। कैसे देखेगा? समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? नॉर्मल मन परमेश्वर की पावर को देख नहीं सकता। कितनों को बात समझ आती है? वरना चिंगाई, पावर, सामर्थ 24 आवर अवेलेबल है, हर वक्त अवेलेबल है। लेकिन जब हीलिंग के प्रोसेस को आप समझोगे, इधर देखो, आप लोग ध्यान दो सारे जने। हीलिंग का प्रोसेस क्या होता है? जो 80% काम करता है, 20% हीलिंग का प्रोसेस ऐसा काम करता है, उसको कहते हैं दया। उसको कहते हैं अगुए के द्वारा, या अगुए ने बड़ी उन्नति की है तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती 20% जो अगुए की समझ से या बलीवर की समझ से परे होता है, तो कुछ ऐसे काम प्रकट होते हैं। लेकिन उसे बोलते हैं असाधारण काम। लेकिन जो साधारण नियम है परमेश्वर का, साधारण जो सिस्टम है परमेश्वर का, जिसे हम ये कह सकते हैं रेगुलर नियम, जो रेगुलर उसका नियम है, वो है अगुए का पूरा पूरा फेथ और बलीवर का पूरा पूरा फेथ। ये रेगुलर नियम में परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। हालेलुया। लेकिन आज हम जब बलीवर्स को देखते हैं तो बलीवर्स क्या होते हैं ना, वो अगुए का तो फेथ है, क्योंकि अगुआ तो ऑलरेडी रात दिन उन्नति कर रहा, उसकी तो चाहती है कि बड़े काम हो। वो तो कि लंगड़े उठकर चले, और वो तो चाहेगा ना, क्यों ना चले? बोलो, अगुआ क्यों नहीं चाहेगा? अगुआ तो चाहेगा अभी लंगड़े भी अंधे देखें, और ऐसी प्रार्थना को भी करता है। लेकिन जो बिलीवर्स होते हैं ना, वो अपनी सिचुएशन में टूटे होते हैं, मायूस होते हैं। इसीलिए जब वो हीलिंग को देखते हैं, उनका विश्वास बढ़ता है। जब दूसरों की गवाही को देखते हैं तो उसका क्या बनता है? आप जानते हैं ना, जब छोटी छोटी चर्चेस जो होती है, वहाँ पर ऐसे हीलिंग नहीं होती है। इसीलिए वो काम नहीं बढ़ रहा वहाँ पर। काम क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि लोगों को कुछ दिख नहीं रहा। आमेन। आप कितना चाहते हैं आज कुछ देखना बढ़ो? तो बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फिर अगर आप कुछ बड़ा देखना चाहते हो तो फिर ध्यान रखना, वो बंदा देखो बैठा है लाल टाई वाला, ठीक है? ये मेरी टीचिंग पकड़ गया था। वैसे तो बहुत बहुत अगुओं की इसने टीचिंग सुनी और बड़े बड़े अगुओं के साथ जुड़ा रहा, लेकिन इसने मेरी जब टीचिंग को पकड़ा तो इसको सही से परमेश्वर पर फेथ करना इसने समझ लिया। लेकिन एक दिन की बात है, इसको अचानक से कुछ अटैक सा बॉडी पर आया, तो इसको हॉस्पिटल लेकर गए तो पता चला इसकी सारी जो हार्ट की वेन्स है वो ब्लॉक है, तीनों ही। और सिर्फ ब्लॉक नहीं है, उन्होंने कहा खत्म होगी। एक पूरी सड़ी गई, खत्म ही होगी नाड़ी, और दो थोड़ा थोड़ा काम कर दी, 5%। अब इसने, उन्होंने कहा भी इसकी बाईपास सर्जरी करनी है, ठीक है? लेकिन अब इसने इनके जो घर के कुछ मैटर थे उसको लेकर इसने सोचा जो मुझे काम करना पड़ेगा, तो बाईपास सर्जरी होगी तो वो करने नहीं देंगे अकॉर्डिंग टू लॉ, कंट्री लॉ। कई सोचों से इसने, फिर इसके बाद शिक्षा भी थी स्ट्रॉन्ग वाली, ये बना रहा। फिर इसने मुझसे बात की हॉस्पिटल से आकर, तो मैंने इनसे पूछा कि आप क्या चाहते हो? परमेश्वर से काम लेना चाहते हो? जैसे मान लो मेरे सामने भी एक सिचुएशन है, मान लो मेरे सामने कि एक नाड़ी सड़ गई है, दो नाड़ी हल्की हल्की काम करे, कभी भी अटैक आएगा, बंदे की कहानी खत्म, कभी भी। अब मैंने इनसे पूछा, और अब अगुआ भी दलेर चाहिए। क्या चाहिए? अगर वो दलेर नहीं है तो वो सोचेगा मैं ऐसे बोल दूँ, रहने दे, चल कोई नहीं, प्रार्थना करते हैं, कल को ये सट ना बैठा होना बंदे का काम ही के पीछे जी। आप समझ रहे मेरी बात की नहीं समझ रही? इस बीच में स्ट्रॉन्ग अगुए का भी फेथ चाहिए। फिर मैंने इसे स्ट्रॉन्ग किया, आप समझते हो? अब यहां एक बात सीखनी है आप लोगों ने, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो ये है, जब जो बिलीवर्स होते हैं, जब वो जुड़े होते हैं, जब वो नहीं मिरेकल देख रहे, नहीं काम देख रहे, तो उनका फेथ नॉर्मल रहता, बड़ा नहीं बनता। बड़ा फेथ कैसे बनता है? काम देखकर।
बड़ा फेथ कैसे बनता है? सही बातों को समझकर, सही वचन को समझकर, और जैसे हम परमेश्वर के साथ लॉयल भी होते हैं, जैसे हम जो सुनते हैं उनको करना भी शुरू कर देते हैं, फिर हमारे अंदर भी बड़ा मन बन जाता है। और कभी कभी कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते अच्छे से, इसीलिए वो बड़ी पावर को अपनी जिंदगी में देख नहीं पाते। हालेलुया! कितनों को बात समझ आती है? जब हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल के अंदर जितनी भी हीलिंग है, लिखा तो हमारे लिए थोड़ा थोड़ा है, लेकिन अगर आपके पास स्पिरिट है या स्पिरिट से फिल हुआ तो आपको उसका सही एक्सप्लेन समझाएगा। जैसे मान लो मत्ती 8 अध्याय आप पढ़ो, वहां पर एक कोढ़ी, ऐसे लिखा, यीशु मसीह जब पहाड़ से उतरा तो उसके पास क्या आई? एक बड़ी भीड़ लोगों की। किस लिए आई? जीवन पानी, चमत्कार देखनी, हीलिंग के लिए। तो बहुत बड़ी भीड़ आई। तो भीड़ किन की थी? यहूदियों की, अन्य जातियों की नहीं थी, क्योंकि यीशु मसीह अभी यहूदियों में ही काम कर रहा था, अन्य जातियों में अभी पॉलिसी स्टार्ट नहीं हुई थी। अभी ध्यान देना इस बात पर। हालेलुया! इस म्यूजिक को थोड़ा सा ऊपर करो, हल्का सा, इनको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करे बंदों को, ठीक है? हालेलुया! कितने लोग आज समझते हैं कि मेरी जिंदगी में आज बड़ा काम होगा? अगर ऐसे करोगे ना, ऐसे, यस, संगति क्यों? कोई टैक्स नहीं लगेगा इधर। क्या आप ऐसे करोगे तो टैक्स लग जाएगा? नीचे रखते हाथ। जितना ऐसे करोगे उतना आपका परमेश्वर आपसे खुश होगा। हालेलुया! आपको हर वक्त अपने आप को, वो क्या कहते हैं, जैसे दाऊद इतना बड़ा राजा, जब संदूक लेकर आया तो संदूक क्या कर रहा? नाच। अब उसकी पत्नी ने देखा ये कैसे तुष की तरह नाच रहा है, इसकी वो नीचे का कपड़ा उतर रहा है, इसको ये भी नहीं समझ आ रहा है, इसका कपड़ा भी, पैंट भी नीचे ढीली जा रही है। राजा है, इतने बड़ा राजा, थोड़ा सा अच्छे से नाचे, कर नाचना भी है तो ये कैसे तुष्यों की तरह, मतलब रमतों की तरह कर रहा है? तो कभी कभी ये जो मन है यही हमें बढ़ाता है। परवाह ना करना, दुनिया के सामने भी उसकी बातें करना, धन्यवाद, वो है ऐसे जैसे लव है उसके साथ, खुलकर जीना उसके लिए। हालेलुया! जितना आप अपने आप को बाउंड सा रखोगे, हाँ जी प्रे करो जी, हाँ जी ये चाहिए जी, ऐसा करके बाउंड सा रखते हैं अपने आप को खुलकर खोलना चाहिए हमें परमेश्वर के साथ। अब मैं वापस आता हूं, मैं क्या बात कर रहा था? बीच में मैं एक चीज समझा रहा था आपको, इससे पहले बड़ी जरूरी थी वो बात, किसी को याद है? नहीं, मैं वो कर रहा था कोड़ी की बात, मत्ती 8 की बात है ना। अभी वापस आते वहां, तो वहां पर यीशु मसीह के पास एक बड़ी भीड़ आई यहूदियों की, ठीक है? अब बाइबल में वहां पढ़ोगे तो लिखा, उस भीड़ में से एक कोढ़ी यीशु मसीह के सामने आ गया। तो यीशु मसीह को आकर कहता है, हे प्रभु, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। तो लिखा वो शुद्ध हो गया। हमारे लिए तो इतना लिखा है। अब इतना लिखा तो इससे ठीक है, कोढ़ी तो शुद्ध हुआ, कोढ़ तो गया, हमें एक फीलिंग आती नहीं प्रभु महान है, लेकिन उसकी असली शिक्षा पेंडिंग है। अगर वो मिले तो हमारा मन स्ट्रांग हो जाएगा। हालेलुया! कितनों को बात समझ आती है? अब तुम पुराना नियम पढ़ोगे तो मोसेस लॉ में कोढ़ी के बारे में लिखा था इज़राइल में, कि जब कोढ़ हो जाएगा तो करना क्या, उसे शहर से बाहर दूर, कि जब हवा चले उसकी हवा ना में टच करे। जैसे ये कोविड आया था तो कोविड से हम वो क्या कहते हैं, होते थे ना एक दूसरे को, कोविड होता था। तो ऐसा दिमाग था उन यहूदियों का, लेकिन वो लॉ भी था, परमेश्वर ने दिया था मोसेस को। अब सोचो जो लॉ है कि वो तो दूर रहेगा तो उस भीड़ में से कैसे निकलेगा, क्योंकि यहूदियों का दिमाग था अशुद्ध शुद्ध के ऊपर बड़ा लगा हुआ था। तो जानते क्या हुआ? अब वो दूर ही थे कोढ़ी, पहले से उन्होंने पत्थर पकड़ लिए, मोटे मोटे डंडे पकड़ लिए और उसे रोड़ा पाने लगे, ओ तेरी तुम अगर इधर है ना आप, मैं पंजाबी में समझा रहा हूं, जैसे पंजाबी बंदे होते, थोड़ा सा स्ट्रांग समझा रहा हूं, आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे?
अब दूर से ही वो डंडे पकड़कर एक दो जनों ने करके दूर से मार दिया कि डर के पीछे चल जाए, क्या चले जाए। लेकिन उसने फैसला कर लिया था, अगर पत्थरों से मर जाऊंगा, वैसे भी तो मर ही रहा हूं, जा तो फिर मैं आज चंगाई लेकर छोड़ूंगा। अब देखो उसका डिसीजन, देखो, समझो उस, क्योंकि हमारे लिए ये लिखा तो नहीं है, लेकिन रचना से हम समझ सकते और स्पिरिट से भी हम समझ सकते। वो बंदा तो, आज बंदे कैसे, 1 बजे मीटिंग स्टार्ट दी, 2 बजे को इधर आ रहा जी, आई पौड़ियां दिखाई। अब सोच लो, समझना पड़ेगा ना किस तरह से हम लोग आए। अब वो कोड़ी कैसे आया, जब हम हीलिंग का प्रोसेस समझते हैं तो उसका एक स्ट्रॉन्ग फेथ नजर आता था। इसीलिए वो जब लोगों के बीच से निकला तो कितने पत्थर उन्होंने मारे, डंडे मारे, और चीरता हुआ भीड़ को यीशु मसीह के सामने गया। और यीशु मसीह ने उसका विश्वास देखकर हाथ बढ़ाया और उसे शुद्ध कर दिया। ऐसे होते हैं काम, ऐसे नहीं थे। अब इसने प्रेयर करने के लिए कुछ मुंडा ठीक है, अभी अब सोचना पड़ेगा ना। अब स्ट्रॉन्ग वाला वो मन नहीं है, क्या नहीं है। जब वो नहीं है तो फिर कैसे वो काम देख पाएंगे हम। हालेलुया, कितनों को बात समझ आती है। इसमें हीटिंग हो रही है, क्या हो रहा है, गर्मी लग रही है ना। अभी देखो ध्यान से, तो अभी ध्यान देना, देखो अभी देखो ध्यान से। चलो मैं तुम्हें ठीक करता हूं एक बहन की गवाही से जो बाइबल के अंदर है। तो बाइबल के अंदर एक 12 साल की रोगन, मैं तुम्हें राइट इसकी टीचिंग समझाता हूं आज, क्योंकि कभी कभी हम जो बाइबल में लिखा है उसको समझते नहीं अच्छे तरीके से, और जब हम नहीं समझते तो फिर काम क्या होता है, गड़बड़ होता है। हमारा फेथ उस तरह से स्ट्रांग बना नहीं रहता। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। हालेलुया। और हमारा फेथ किसके साथ बनना चाहिए? अच्छा, विश्वास किसको कहते हैं? किस पर करना हमने विश्वास? बोलो, किस पर करना हमने विश्वास? इधर देखो ध्यान से, कैसे करना हमने विश्वास? जो हम अभी आप लोगों ने बोला परमेश्वर पर हमने विश्वास करना है, तो अब हमने परमेश्वर पर जब विश्वास करना है तो इसको आप कैसे करते हो? हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा विश्वास करने वाले के लिए क्या होगा? सब कुछ होगा। हालेलुया। इधर देखो ध्यान से, छोड़ दो दरवाजे को, अभी आप बात सुनने में ध्यान दो, ठीक है? अभी क्योंकि अभी कुछ मिनटों में मैं प्रेयर स्टार्ट करूंगा, ठीक है? तो मेरा विश्वास है कि आज आपकी जिंदगी में खुदा काम करेगा। ज़्यादा मिनट नहीं, काफ़ी हो गया टाइम, ठीक है? तो अभी आप लोग ध्यान दो, इधर देखो। जो हमारा विश्वास है उसे कहते हैं बिना देखे। जो बिना देखे है कि खुदा पर हम भरोसा रखते हैं, उसको कहते हैं विश्वास। हालेलुया। विश्वास का मीनिंग ये है जो दिखता नहीं उसे बिलीव करना, उसे क्या कहते हैं? फेथ। अब हमारा खुदा हमारे साथ है ये तो हमें पता है, लेकिन वो दिख नहीं रहा तो हम उस पर क्या करते हैं? विश्वास। क्योंकि हमने उसे समझा है बाइबल से, बातों से हमने उसे जाना है वो कौन है, क्या है, तो इसलिए हमारा भरोसा उसके ऊपर है, ठीक है? यही हमारा विश्वास। इसी में आपने आपको बढ़ाना है, ना कि चीजों में, मटीरियलिस्ट चीजों में। याद रखना, इसी में अपने आप को बढ़ाना है। जितना तुम बढ़ा गई उतना ही तुम्हारे जीवन में स्ट्रांग काम होंगे। क्योंकि मैंने तो ऐसे बढ़ाया अपनी सेवकाई में, तो मैंने तो वो काम देखे लोगों के, वो हीलिंग्स देखी, वो पावर देखी, सोच से परी। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम मरकस अगर 5 अध्याय पढ़ते हैं तो इसका अगर 25 से पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग तो जानते इस वचन को, लेकिन मैं एक पढ़ाता हूँ तुम्हें बात। ऐसे लिखा है 27 में, वे यीशु की चर्चा सुनकर, मैं थोड़ा सा पढ़ाता हूँ आज, आत्मा में आया। ऐसे लिखा, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया
और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु वह और रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया और वह चंगी हो गई। सुनो तो देखो, ध्यान दो, ये हमें पढ़ने में थोड़ा सा है, थोड़ा सा, लेकिन हमें इसे समझना होगा, इस वचन को, इसकी पावर को, इसकी अखंडता को। अखंडता का मतलब वचन की रियल समझ को, उसे बोलते अखंडता, जो स्ट्रॉन्ग परमेश्वर का वर्ड है। हालेलुया। अब यहां हम ध्यान देते हैं क्या है, यहां पर वो जब बीमार थी तो लोगों ने उसे आकर बताया यीशु के बारे में। किसी ने बताया कि फलाने गांव में कोई लंगड़ा था, तो नासरत के यीशु का चर्चा तुमने सुनी? तो उसको अभी पता नहीं था ज़्यादा उसके बारे में। तो उसने बोला वो भविष्यवक्ता है, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। उसने फलाने गांव के फलाने के बेटे के लंगड़े को क्या कर दिया? पूरा सही कर दिया। उस गांव का एक अंधा था, उसकी आंखें खोल दी, उसकी आंखें नहीं होगी। अब जब ये बातें वो सुन रही थी, हालेलुया, बाइबल में लिखा वो यीशु की चर्चा सुनकर यीशु के पीछे आई। अब उसने यीशु के बारे में क्या सुना था, या लोगों ने उसको क्या बताया था? ये बड़ा समझने वाला विषय। लोगों ने उसको जो वो चमत्कार कर रहा था वो बताई थी ना, बोलो यही बताई थे ना। कपड़े छूने की बात तो किसी ने भी नहीं बताई, बोलो। किसी ने नहीं कहा कि अगर तू जाकर उसका कपड़ा पकड़ लेगी ना तेरा भला हो जाएगा, ऐसा तो कुछ किसी ने बताया नहीं। अब सोचने वाली बात है कि उसने फिर कपड़े को क्यों छुआ? हालेलुया। कितनों को बात समझ आती? सुन तो वो यीशु को रही थी, यीशु के बारे में सुन रही थी, वो भविष्यवक्ता है, वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कह रहा है, और वे ये लंगड़ा चला दिया उसने, ये काम कर दिया, ये काम कर दिया, ये काम कर दिया। हालेलुया। ऐसी बातें जब वो सुन रही थी तो उसके अंदर किसके प्रति विश्वास बन रहा था? यीशु के प्रति, क्योंकि वो सुनी उसके बारे में रही, उसकी सामर्थ पावर के कामों को सुन रही थी, उसके अंदर कितनी पावर काम कर गई। अब जब ये सुनते सुनते उसका विश्वास तो यीशु के ऊपर था, लेकिन सोचने वाली बात है जब वो भीड़ में यीशु मसीह के पीछे आती है और आके क्या करती है? उसके चोले के कपड़े को छू लेती है। जानते क्यों? क्योंकि जानते हो, फिर मोसेस लॉ उसके भी दिमाग में था। जो मोसेस लॉ था ना, उसमें लिखा था जब एक स्त्री को पीरियड्स आते हैं तो वो 1 सप्ताह अपने घर से बाहर नहीं आ सकती। अगर वो आई तो उसे पत्थर मारने की सजा थी। हालेलुया। अब वो यहूदी थी, तो यहूदी तो उसके दिमाग में था कि ये व्यवस्था चल रही थी मूसा की, इसीलिए वो यीशु पर तो फेथ कर रही थी, लेकिन वो अशुद्ध थी, क्योंकि इतने सालों से लहू बह रहा था, उसका दिमाग अशुद्ध, उसको पता था कि मैं दुनिया के हिसाब से अशुद्ध हूं इन सबके सामने, तो इसलिए भीड़ में मैं किसी को जाकर छू नहीं सकती, तो इसीलिए उसने उसके कपड़े को छुआ। लेकिन जब उसने कपड़े को छुआ तो हमें अंडरस्टैंड करना है वहां हमारे लिए फेथ क्या है। हालेलुया। अब जब उसने छुआ तो यीशु मसीह ने कहा मुझे किसी ने छुआ है। यीशु ने ये नहीं कहा मेरे चोले को किसी ने छुआ है, मेरे कपड़े को किसी ने छुआ है। उसने कहा मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि मुझ में से क्या निकली है, क्योंकि वो अंदर से उसकी तरफ जुड़ चुकी थी। हालेलुया। जब आप जुड़ जाओगे तो ज्यादा काम नहीं, मेहनत नहीं लगेगी, बस झटका ही लगेगा और आपके काम ब्लेस से यीशु मसीह के नाम से। वो अंदर से जुड़ चुकी थी वो कपड़े को। अब क्या हो रहा ना, हमारे लोग क्या कर रहे हैं, उनके दिमाग में कपड़ा है तो फिर कपड़ा लेकर आओ चंगाई के लिए क्या लेकर आओ? अब सोचना पड़ेगा ना क्या करना हमने, फेथ किसको कहते हैं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अरे बाइबल की सब बातों को जब आप आत्मा से समझना करोगे, शुरू करोगे। मैं बड़ा खुश हूं पंजाब में, इंडिया में,
क्योंकि मैंने बैकस्लाइड लोगों को जो जीता है ना, उसकी खुशी, ओहो। मुझे याद है एक बहन, मैं गवाही देता हूँ आपके फेथ के लिए, जलालाबाद की एक बहन जो कई सारी चर्चेस में गई। उसका पति ड्रग्स लेता था, मारता था, कोई पैसा नहीं देता था उसे, गालियां देता था। लेकिन वो बेचारी खुद काम करके ना, दिहाड़ी दप्पा, उसके 2 बच्चे थे, उनको पालती थी, खुद खाना खाती थी, बड़ी मुश्किल से जी रही थी। लेकिन हम जानते हैं ना, जो सभ्यता में वो औरतें होती है छोड़ती नहीं है। अपने इंडिया का कल्चर है, सोचते हैं किसके और जाओगी, वो क्या मिलेगा। तो ऐसा करके वो बनी हुई थी। लेकिन यीशु मसीह में आई इसलिए थी कि वो बदल जाए। 6 साल चली, वो बदला ही नहीं। जानते क्यों? क्योंकि उसको फेथ करना ही नहीं आया सही में परमेश्वर के साथ। जैसे हम लोग कहते हैं मैं तो विश्वास करता हूँ, मैं करता हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। हम संगति में आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, तो हम कहते हैं हम तो विश्वास करते हैं। हमारे दिमाग में हम विश्वास करते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं समझा विश्वास का मीनिंग क्या है। विश्वास, भरोसा रखना होता किसको कहते हैं, किसको है? ये अच्छे से ना समझने के कारण ही हम उस तरह से पावर को देख नहीं पाते अपने जीवन में, जितना वो पावर हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आई? लेकिन जब वो हमारे पास आई तो याद रखना, हमारा एक टीम मेंबर है वहाँ पर, वो मिलने गया। उसने, जो मैं टीच करता हूँ, क्योंकि मेरी शिक्षा उसके पास ही, उसने कुछ पॉइंट उसको बताए और कोई लेकर गया उसके उस बहन के पास। उसने कहा ये हमारे जो खुदा के दास हैं, लाइव ये मीटिंग सुनो 1-2 अपने घर में, और यहाँ ब्रांच आओ। जैसे उसको सही फेथ की अंडरस्टैंडिंग हुई, उसने अंगीकार करना शुरू किया पॉजिटिव परमेश्वर के साथ, जबकि उसने कभी नहीं किया था। जैसे किया, उसको ना पथरियां थी पित्ते में, गुर्दों में, उसके सामने वो तड़फती थी, कभी उसने पानी तक नहीं पिलाया, तड़फना छोड़कर चला जाता था। सोच कर देखो, जैसे उसका सही फेथ होता है, एक दिन वो उससे खुद बात करता है और ऐसे प्यार से, और उससे पूछता है तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, पैसे पैसे तो नहीं चाहिए। वो तो अथरू आ जाते हैं उसकी आंख से। कितना पावरफुल परमेश्वर है। फिर उसको 2 दिन के बाद कहता है मैं तेरे साथ चर्च जाऊंगा, और चर्च भी आया, सारा नशा छूट गया, और अब वो एकदम से ओके है। क्यों नहीं कर सकता परमेश्वर? वो तो इतना ही सामर्थ्य है। हालेलुया। लेकिन सही नियम, सही फेथ, ये हमें समझना होगा। बाइबल के अंदर आप जानते हो, मरकस 14 का 9 में पढ़ोगे तो यीशु मसीह उस समय पहाड़ पर था, तो उसके चेले कुछ नीचे थे, 2-3 ऊपर थे उसके साथ। लेकिन एक व्यक्ति वहाँ अपने बच्चे को लेकर आया जिसमें दुष्ट आत्मा थी, मिर्गी वाली, फिट्स वाली। लेकिन वो चेलों का देर हो रही थी, यीशु नीचे नहीं आ रहे थे अभी, तो उसने कहा तुम निकालो, तुम भी तो उसके साथ हो, है ना। जैसे आज हम भी करते हैं, जैसे पास्टर के साथ भी सेवा करते हैं, आप कर दो प्रार्थना, कोई नहीं आप कर दो, ऐसे करते ना बिलीवर्स। तो उसने करवाई हीलिंग, लेकिन वो नहीं ठीक हुआ बच्चा। तो वहाँ झगड़ा करने वाले खड़े हो गए। लेकिन इतने में यीशु मसीह आए तो सब दौड़कर आगे पीछे हुए। तो यीशु ने कहा तुम क्यों विवाद कर रहे हो? भीड़ में से वो व्यक्ति आ गया, कहता प्रभु मैं तेरे पास आया था, आप थे नहीं, तो मेरे बेटे को ऐसा बताने लगा। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, उससे कन्वर्सेशन करनी शुरू की उस व्यक्ति से। वो यहूदी था, ठीक है। जब उससे कन्वर्सेशन की तो वो इतना विश्वास में अजीब था, आप सोच ही नहीं सकते। इसीलिए तो काम नहीं हुआ। अब हम जो लोग हैं, सब जो चुने गए, हमारा काम क्या है? समझना और अपने आप को ठीक करना। हालेलुया। हम वचन सुनते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, हम वचन सुनते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, हम वचन सुनते हैं, बात को समझते हैं, अपने आप को परमेश्वर के साथ राइट करके चलाने के लिए। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो फिर हम नॉर्मल, हमारा आना जाना है बहुत अजीब सा आना जाना, जिसमें आप कुछ भी नहीं अच्छा देख पाओगे। अगर आपने अच्छा देखना है तो आज इस बात को समझ लो, आज अपने मन को परमेश्वर के सामने रखना शुरू कर दो। लेकिन जब यीशु से बात करता तो वो पता क्या कहता है?
कहता अगर तू कुछ कर सकता तो कर, साढ़े ते तरस खा के चंगा। मतलब अजीबो कन्वर्सेशन करता है यीशु मसीह से, लेकिन यीशु मसीह से कहता है, ऐसे कहता है, मैं तुम्हें समझाता हूं 14 का ये वचन, शायद 9, मैं 14 बोल रहा हूं, 9, हाँ 9 का 14 से पढ़ना था, लेकिन ये वाला वचन जो है 23 में लिखा, यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है, ये क्या, कैसे बात कर रहे हो? अब उसे ठीक कर रहा है यीशु, कैसे बात कर रहे हो? यीशु कहता विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आगे लिखा 24 में, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु अब मैं विश्वास करता हूं और मेरे अविश्वास का उपाय कर। मतलब जो मेरे अंदर गड़बड़ मन है, गड़बड़ विश्वास है, गड़बड़ सोच है, इसे आप ठीक करो प्रभु, इसका उपाय करो, उपाय करो। देखो साफ साफ लिखा है, लेकिन तब हीलिंग नहीं हो रही थी। जैसे फिर यीशु मसीह ने कुछ टाइम उस पर लगाया तो उसका फेथ राइट हुआ, फिर उसके बेटे की क्या हुई? हीलिंग हुई। आमेन। आप क्या चाहते हो? गड़बड़ फेथ, गड़बड़ मन या राइट मन? देखो एक चीज याद रखो, अगर आपने आज सही से सीख लिया तो आप किससे कनेक्ट हो जाओगे, और वक्त आने पर आप जरूरत पड़ने पर आप परमेश्वर से काम ले सकते हो। अगर आप राइट नहीं हुए तो फिर सिचुएशन में आप फंस जाओगे और आपको समझ नहीं आएगा कैसे निकलना है इससे। तो यही टीचिंग चेलों ने प्रचार की, यही नबियों ने प्रचार की, यही हम समझा रहे हैं लोगों को, और इसके बड़े रिजल्ट आ रहे हैं। और एक चीज याद रख लेना, आपका जीवन बहुत कीमती है, इतना कीमती है, इतना कीमती है पृथ्वी के ऊपर, इसे जाया मत करना अपनी बुद्धि में, अपनी समझ से, अपने तरीके से। आप जानते हो जब हम शरीर में चले जाएंगे तो परमेश्वर की कोई बात हमें अच्छी नहीं लगी, कोई आज्ञा हम दिल से पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वो ऐसा लगेगा जैसे ये मेरा नुकसान है। जैसे मान लो 20 का नियम, ऐसे लगे बोले मैं तो हड्ड तोड़ता रहना, एवं मुफ्ती पढ़ाई है ना अगुआ दे अच्छे। आप समझते कि नहीं समझते हो? ऐसे फील होगा हमें। हालेलुया। क्योंकि शरीर में ऐसा ही है। मैं कुछ बच्चों को समझा रहा था, मैंने कहा था आप एक काम करना, आप साल एक अपनी मर्जी से चलना और 2 महीने जैसा परमेश्वर कहता वो करके देखना, फर्क तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। लेकिन जैसा हम समझाएंगे वैसे ही तुम हैरान हो जाओगे। कंपैरिजन करके देखना, वही काम, वही बिजनेस, वही सब कुछ कर रही है, बरकत कहां से आ गई, ये बेस्ट चीजें कहां से आ गई? लेकिन तुम्हें उस तरीके से करना होगा जैसे खुदा कहता है। आर यू रेडी? मैं चाहता नहीं तुम्हें और लेट करूं, क्योंकि कल भी मीटिंग है। तुम कोड़े ते काठी कस के दड़ंगे मार दे, कल भी आ जाओ। कल और जबरदस्त आपको सिखाएंगे। हालेलुया। कल और जबरदस्त चीजें आपके अंदर परमेश्वर मेरे मुंह से आपके अंदर डालेगा, जिससे आपकी बेस्ट लाइफ होगी, क्योंकि वो ऐसा चाहता है। अब यहां सारा कंक्लूजन क्या है? हमारा राइट उसके साथ बनना। और मेरा विश्वास है कि जो चीजें आपने अभी सीखी है इसे आप पकड़ोगे। जैसे ये बंदा देखो गिड़गिड़ाया क्यों? वो कहता मेरे रॉन्ग विश्वास को प्रभु क्या करो, अच्छा करो। हालेलुया। क्या करो मेरे रॉन्ग विश्वास को? कहा या नहीं कहा उसने? जब उसे समझ आई, इधर क्या करते, नहीं जी नहीं असी प्रभु जी बने ल जी, नहीं असी सारा कुछ ठीक कर दे, असी तो कुछ भी नहीं कभी कर दे, तुझी प्रे सही करो, साडा तो सारा कुछ ठीक है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? आप सही करो प्रार्थना, आपकी शायद सही नहीं है प्रार्थना, हमारा सारा कुछ सही है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन आज जरूरत है, हाथों को उठाओ, आंखें बंद करो और बोलो परमेश्वर खुदावंद मैं तेरा दास हूं। मैं चाहता हूं परमेश्वर आप मुझे इतनी दूर से लेकर आए इनके बीच में। मैं चाहता इनके मन को छुओ परमेश्वर, भी छुओ। आंखें बंद करो, पूरा अच्छे से बंद करो। छुओ छुओ इन्हें परमेश्वर, छुओ इन्हें, छुओ इन्हें, छुओ 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 छुओ। टच इन द नेम जीसस। खुदावंद इन्हें तेरी सामर्थ का झटका लगे, तेरी सामर्थ का झटका लगे परमेश्वर। रिबी जंग रिबी तेरी लगा रहने दो वो ट्यूनिंग,
सामर्थ का झटका लगे इन्हें परमेश्वर, ये टच किए जाए, इन्हें फील हो आपकी प्रेजेंस। आज की ये मीटिंग इनकी ज़िंदगी में बड़ा फल बन जाए। आज की मीटिंग इनकी ज़िंदगी में बड़ा फल बन जाए। आज की मीटिंग इनकी ज़िंदगी में बड़ा फल बन जाए। आज की मीटिंग इनकी ज़िंदगी में बड़ा फल बन जाए। आज की मीटिंग इनकी ज़िंदगी में बड़ा फल बन जाए। जो कुछ इन्हें सुना पवित्र आत्मा इन्हें याद रहे। ये आज से अपने मन को फिराएं, आज से अच्छा अंगीकार करें, आज से तेरी बात को पकड़ें, आज से परमेश्वर अपने आप को तेरे सामने रखें, ताकि वो बड़ा फल जो आपकी ओर से है इनकी जिंदगी में पूरा हो। टच टच टच, ऐसा आप कर चुके हो यीशु नाम से। आमीन।